अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कोई दोस्तों के फ़ोन आया, दिन में हमने वीडियो बनाई थी कि जो मुलज़िम ज़हीर है, ज़हीर के जानिब से प्रोसिक्यूटर यानी कि हेड ऑफ़ प्रोसिक्यूटर जो सूबे के हैं फैज़ शाह साहब और केस के नए तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। जो कुछ कमरा अदालत में हुआ हमने रिपोर्ट किया, कुछ अब बुनियादी चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा और मुलज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो 2 निकाह खान और उसके बाद जो गवाह जेल में हैं, उनकी तरफ से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। उसकी तफ़सीलात और उसके बाद फिर 164 के साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट पे कुछ होना था आज 4 तारीख को, वो क्यों कुछ नहीं हुआ, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और कुछ मज़ीद और बड़ी और अहम अपडेट्स आपके सामने रखनी है जो कि इस केस से जुड़ी हैं। कुछ दोस्तों के फ़ोन आए कि ये हमने जिस अंदाज से रिपोर्ट किया वो समझ नहीं आया कि ये मामला था क्या, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि मुलज़िम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगा तो वो क्यों करेगा, यानी कि उसकी तौहीन, मुलज़िम ने एक माशरे की तौहीन की है तो मुलज़िम की तौहीन कहाँ से हो गई। और वो अब सूबे की सबसे प्रोसिक्यूशन की जो सबसे हेड हैं उनके खिलाफ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहता है और उसके बाद फिर केस के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहता है। तो आखिर क्या ऐसे मुलज़िम की तौहीन हो गई, ज़रा थोड़ा सा वजाहत तो करें। तो बहरहाल मैं वो वजाहत करने लगा हूँ कि मुलज़िम को ऐसी क्या परेशानी हो गई कि मुलज़िम चाहता है कि मुलज़िम ज़हीर जो कि 14 साल कम सब बच्ची का कि अगवा का मरकज़ी मुलज़िम है, उसके भाई और उसकी वालदा और उसके अलावा दीगर जो शरीक मुलज़िम हैं वो बुनियादी तौर पर चाहते क्या, उनकी कहाँ तौहीन हुई कि या वो क्यों उनको मसला हुआ है कि अदालत की तौहीन हुई है और वो आकर खड़े हो गए कि सूबे के सबसे बड़े जो प्रोसिक्यूटर हैं या हेड ऑफ़ प्रोसिक्यूटर हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। देखें जी, ये बहुत सारी बातें सामने आई थी और आज भी जो मुलज़िम के वकील हैं, चूँकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कई दफ़ा कि मुलज़िम के जो वकील हैं आमिर नियाज़ बंदेरा साहब, वो या GM फ़ारूकी साहब आते हैं, एक और खोसा साहब हैं और भी जो वकला आते हैं। हमारा जिस तरह जिब्रान नासिर साहब से ताल्लुक़ है इसी तरह उनसे ताल्लुक़ है। उनकी जहाँ कहीं भी ख़बर की हद तक या केस की हद तक जो भी असेसमेंट होती है या हमारी जो खबर के हिसाब से असेसमेंट होती है वो आपके सामने रखते हैं और बिला तफरीक रखते हैं। जहाँ जिब्रान साहब की अगर कोई भी उसमें केस में कोई मामला आता है वो इस तरह रखते हैं। हमारी मतलब जिब्रान साहब भी काबिल एहतराम है और वो बहैसियत वकील भी काबिल एहतराम है, लेकिन आज उन्होंने ख़ुद भी कहा बहुत सारी चीज़ें कि देखें जी केस तो इस तरह होंगे। और मैंने उनसे कहा कि ये क्या तरीका है, मतलब आप ये किस तरह जो है वो केस पे केस दायर किए जा रहे हैं, जो आपको पता है कि केस बनते भी नहीं हैं फिर भी आप केस दायर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा होना है और होता रहेगा। तो बहरहाल उन्होंने कुछ और भी बातें की जो उन्होंने खुद कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड हैं। तो बहरहाल बिल्कुल, चूँकि हमारे एक दूसरे का एक बहैसियत वकील और बहैसियत सहाफ़ी ट्रस्ट का लेवल होता है तो बहुत सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड हो जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, सिर्फ उनके साथ नहीं, तो ऑफ द रिकॉर्ड रखनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो बेसिक पॉइंट है केस को रिपोर्ट करना है तो वो हम केस को रिपोर्ट करते रहेंगे। वो हुआ ये है कि जनाब कि मुलज़िम ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो 6 जून को जब बाजियाब कराने के बाद कमसन बच्ची को लाहौर से कराची लाया गया था तो उस दिन जब प्रोसिक्यूटर ने और के जो सिंध हुकूमत के वकील जो थे, जिसके बारे में बार बार आप शुरू में तज़किरा कर रहे थे कि सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि देखें जी यहाँ जुर्म नहीं हुआ, सिंध में बच्ची यहाँ से गई अपनी मर्ज़ी से और निकाह लाहौर में हुआ है, जुर्म लाहौर में हुआ है, तो यहाँ कराची में कोई केस नहीं बनता, लिहाजा कोई केस ना किया जाए। और प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था 6 जून 2022 को, जब बच्ची को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की अदालत के अंदर। उसके बाद फिर 8 जून को भी सेम ये गुफ्तगू हुई थी एडवोकेट जनरल और इसके अलावा जो वो थे प्रोसिक्यूटर जनरल, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। मामला कुछ यूँ है, आपको याद होगा जब बच्ची को बाजाब कराने के हवाले से अदालत ने जो तारीख दी थी, बच्ची उससे पहले ही कराची में पहुंचा दी गई थी, तो इनकी तरफ से एक फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की गई थी कि देखें ये बच्ची आ गई है तो लिहाजा ये केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आपको पता है कि वो भी एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से दरख्वास्त आई थी कोर्ट में और उसके बाद फिर कोर्ट ने फ़ौरी समाअत की सज़ा मंजूर की थी और बच्ची को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये मामला जब जुनैद गफ़ार साहब की अदालत से निमट गया कि बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी गई थी, तो उसके बाद फिर बच्ची को यहाँ से जो है वो 8 जून के बाद लाहौर शिफ्ट कर दिया। ओसिफिकेशन टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें थी वो हो गई थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब ने मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से केस दायर किया था और केस दायर करने के बाद वहाँ पर भी वापस लेने के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी थी और सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उनका ये कहना है कि वो बरकरार रखा था। उसमें सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, यानी कि जुनैद गफ़ार साहब का 6 और 8 जून का जो फैसला था उसको कलअदम करार नहीं दिया गया था। लेकिन जो कुछ अब ट्रायल कोर्ट में हो रहा है, ट्रायल कोर्ट में जो पहले FIR जैसे
मुगविया बच्ची की दायर दर्ज हो गई थी थाने अल-फलाह में, तो उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट में बच्ची के पेश होने के बाद वो एफ़आईआर, उनका कहना है मुलज़िम की तरफ से वकील का, कि वो एफ़आईआर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस को सिर्फ इस हद तक चालान पेश करना चाहिए था कि जो बच्ची है वो बाजियाब होकर आ गई है, बच्ची ने अपना बयान भी हाई कोर्ट में रिकॉर्ड करा दिया है, तो लिहाजा ट्रायल कोर्ट में जो अब तक कार्रवाई चल रही है वो गैर कानूनी है, तौहीन अदालत है, और सिर्फ उन्होंने चालान पेश करके सिर्फ मुकदमा बंद करने की जो है वो कार्रवाई करनी थी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आ रही है और भी बेशुमार चीज़ें आ चुकी हैं और उसके बाद फिर चालान भी आने वाला है, तो लिहाजा ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गैर कानूनी है, लिहाजा ये सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अब यकीन मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि मुलज़िम ज़हीर क्यों चाहता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये उनका कहना है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई है। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हो साहब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का तो ऐसा कोई हुक्मनामा नहीं था कि ट्रायल कोर्ट में कोई केस नहीं चलाया जाए, एफ़आईआर पहले से दर्ज थी, एफ़आईआर के ऊपर पुलिस जो समझती है अपनी तहकीकात की बुनियाद पर वो कार्रवाई कर रही है। तो हाई कोर्ट ने तो पहले कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई थी कि ट्रायल कोर्ट में कोई केस नहीं चलाया जाएगा। ये पुलिस जाने और खुदा जाने या जो केस है वो जाने, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कोई ऐसी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी या हुक्म अदूली नहीं हुई जिसका हम कहेंगे इस प्रोसिक्यूटर के ख़िलाफ़ या तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल वो बारहा कहते रहे बार बार, लेकिन अदालत ने कहा कि आप हमें मुतमईन नहीं कर पाए कि ये हुक्म अदूली हुई नहीं, ये एडवोकेट जनरल सिंध का अपना एक मौक़िफ़ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मौक़िफ़ की ना तायद की, उस एडवोकेट जनरल के मौक़िफ़ को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, अपना कोई उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया था। तो लिहाजा हम कैसे तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने टाइम मांगा वकील ने, जो मुलज़िम के वकील हैं, और उसके बाद फिर उनकी अदालत ने उनको टाइम दे दिया कि 18 अगस्त को इस पे दलाइल दें और आप कानून के मुताबिक बताएं कि कैसे कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब एक और भी इसमें चलते चलते थोड़ी सी एक और भी आपको ख़ास खबर देता हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे कि इंशाल्लाह केस आगे किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। उसके बाद जो 2 मुल्ज़मान जेल में थे, उनकी ट्रायल कोर्ट से आपको याद होगा ज़मानत मुस्तरद हुई थी, और वो निकाह खान और गवाह थे। उनकी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद अदालत ने आपको याद होगा ऑब्जर्वेशन दी थी कि निकाह खान और गवाह बग़ैर जो है वो सोचे समझे सिर्फ ज़बानी जो है वो बुनियाद पर निकाह पढ़ा देते हैं और गवाही दे देते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं होता तहरीरी। उस पर भी अदालत ने सख्त बरहमी का सर्जने का इजहार किया था कि ये किस तरह का निकाह है और ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी कि जो क्रेडिबिलिटी है गवाह की, यानी कि गवाही भी उस झूठी दी गई, और उसके बाद चूँकि बच्ची का उम्र का तयन हो चुका था कि माइनर भी आ चुकी है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से, और मुख्तलिफ अदालतों ने अपने इस बच्ची की माइनर होने का जो सवाल जो लोग उठा रहे थे उसका उन्होंने जवाब भी दे दिया है। अदालत ने कहा है कि ये बच्ची माइनर है। अपने कई हुक्मनामों में से, हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के हुक्मनामों में रिकॉर्ड पर यह बात आ चुकी है कि बच्ची माइनर है। तो अदालत ने इन दोनों की ज़मानत मुस्तरद की थी। उस ज़मानत मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और उसके बाद फिर अदालत ने जो कि जस्टिस इरशाद अली शाह साहब हैं, उन्होंने नोटिस जारी किए 3 हफ्तों में मेहदी काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब से, प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब किया। यानी कि अब 3 हफ्तों के बाद मुलज़िम और मुद्दई और प्रोसिक्यूशन इसमें दलाइल देंगे, और अदालत उस दौरान समझ चुकी होगी कि हाँ वाकई इनको ज़मानत के हकदार हैं तो ज़मानत मिलेगी, वरना यहाँ से इनकी ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी। अच्छा, अब चूँकि तातीलात हाई कोर्ट की ख़त्म होने वाली हैं, अगले हफ्ते से एक बाकायदगी से जो काम है, कार्रवाई है अदालती, वो शुरू हो जाएगी। तो जो ये मुलज़िम की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि एफ़आईआर को ख़त्म किया जाए, कलादम करार दिया जाए, आपको याद होगा एक मुलज़िम की तरफ से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर नोटिस जारी हुए थे मेरे ख्याल में 18 अगस्त के लिए। अच्छा, अब 18 या उससे पहले मेरे ख्याल में 18 अगस्त ये डेट, तो अब वो, और इसके अलावा तौहीन अदालत की जैसे ये दरख्वास्त दायर की गई और आज की जो मुलज़िम की, और इसके अलावा जो और जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अब जो नया आने वाला बेंच है जस्टिस के आगा का, सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, ये पहले इस नौइयत के केसेस सुन चुका है और उस बेंच का माइंड बिल्कुल क्लियर है। मैं बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि किस जज के पास कौन सा केस जाएगा तो उसमें मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला आ सकता है, तो मैं अपनी एक ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जब ये केस जाएगा जस्टिस के आगा साहब के बेंच के सामने, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ
कई ऐसे माइनर और कम उम्र बच्चों के जो केसेस हैं, निकाह और इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। अदालत वो ये वाला बेंच सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुका है, सख्त अपने हुक्मनामे जारी कर चुका है, और कई बच्चियाँ अब वो मतलब इस बेंच के हुक्मनामे के बाद महफूज हालतों में वापस चली गई और मुल्ज़मान जो है वो अपनी सज़ाएँ भुगत रहे हैं या ट्रायल भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जैसे ही रोस्टर ये तब्दील होगा, यानी कि जो कमिंग वीक है, पीर के बाद वाला जो हफ्ता है, पीर के बाद वाले हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपको हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। मुल्ज़मान की तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं या मुद्दई की तरफ से, चूँकि माइनर ये डिक्लेयर हो चुकी हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई केसेस, मैं केसेस का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि फिर ज़ाहिर अब अदालतों में भी और इस तरह सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बेंच है या सिंध चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, उसके तहत भी हमें कुछ हदूद व क़यूद का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो कई ऐसे केसेस थे जिसमें उन्होंने ये केसेस निपटाए और बच्चों को शेल्टर होम में भेजा या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा इस बेंच ने। तो इंशाल्लाह, और पुलिस को भी सख्ती की कि इस तरह के केसेस के साथ जो है वो जल्दबाजी की जाए और केस को मजबूत बनाया जाए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको मज़ीद अच्छी और बेहतरीन खबरें मिलेंगी। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुनाफरत ना फैलाएँ, आग ना लगाएँ, आप नफ़रत ना फैलाएँ। आप ये हम सब, ये बच्चियों का मामला है, सिर्फ कम सन और मासूम बच्चियों का मामला है। ये किसी फ़िरका या किसी एक मसलक की बात नहीं है, ये सब की एक साझी बात है। तो इस तरह आप खबरें आउट पटांग किस्म की फैलाने के बाद फैलाकर आप ये ना करें कि इसमें लोगों में तफरीक पैदा हो। मैं अब एक बार फिर कहता हूँ कि हम कोई बड़े सहाफ़ी नहीं हैं, हम फुट वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। तो कोई खबर ज़ाहिर है, एक रिपोर्टर जो फील्ड वर्क कर रहा होता है उसके बाद पहले आ जाती है, कोई बाद में आती है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है। बहुत सारे बड़े सहाफ़ी बहुत बड़े हैं, आप लोग की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपसे और देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मजहबी मुनाफरत ना फैलाएं। ये आगे जाके ख़तरनाक साबित होगी। हमारे इदारे जिस तरह हमें भी या कई ऐसे लोगों को खौफ दिलाया जाता था कि देखें जी आप लोग इस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हम तो आज भी उसी तरह चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस तरह की रिपोर्टिंग की वो आज किसी न किसी तरीके से भुगत रहे। तो हम समझते हैं कि हम सब भाई हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बंदा अपना नुक्ते नज़र को तायद करते करते या आगे फैलाते फैलाते इस हद तक आगे चला जाता है कि फिर वो वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है, फिर इदारों में और लोगों में फिर नफ़रत का सबब बनता है। तो हमें सबको गलती तस्लीम करनी चाहिए अगर हम कोई काम गलत करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर नफ़रत और इस तरह की चीज़ें ना फैलाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस शहर का, हम सब प्यारे पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।